नमस्कार। अमर उजाला की नगर निगम चुनाव को लेकर विशेष कवरेज के तहत आज हम आए हैं वार्ड नंबर 19 में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वार्ड की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इस बार चुनावी एजेंडा बनेंगी और जिनके आधार पर वार्ड के मतदाता इस बार वोट डालेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो बताइए सर, क्या वार्ड की समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो सका, जिनका आप समाधान चाहते हैं? मेन समस्या तो जी हमारे नंबरिंग की है। अगर मकान जिस तरह अपना सेक्टर है ना, और सेक्टरों में मकान नंबर के तहत जाने जाते हैं, नाम नेम प्लेट वगैरह, तो अब मैं चाहता हूँ कि भी आने वाले समय में जो भी अपने यहाँ से बने तो वो है अपने इस मेयर पार्षद जो भी बने ना, तो पहले समस्या इसको समाधान करके दे कि भी हमारे हर एक मकान का प्लाट का नंबर हो। हमारे रिश्तेदार यारे प्यारे यहाँ आए तो वहाँ उनको मकान ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। मेन समस्या मेरी नज़रिए में यही है जी। हाँ जी सर, क्या कहना है वार्ड की समस्याओं को लेकर? वार्ड 19 और 18 में जी समस्याओं का नाम ले तो समस्याएं अनगिनत है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, इस दोनों वार्डों के अंदर 50 से 60 हज़ार जनता रहती है जी, और इसकी कनेक्टिविटी इस रोड की हिसार से लेकर के बीकानेर तक है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड के ऊपर जी पानी का जल भराव होता है बारिश के दिनों में, जिसकी कोई निकासी नहीं है। एक जी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर, और एक जो समस्या है जी जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की, पिछले दिनों यहाँ एजिटेशन भी हुआ लगभग 1.5 साल तक। यहाँ पर 50 से 60 हज़ार जनता होने के नाते एक हरियाणा सरकार की डिमांड भी है कि यूएससी के लिए जगह नहीं है, जिसके ऊपर आंदोलन हुआ। या हमारे पास नगर निगम की 9 कनाल 11 मरले ज़मीन है, उसके ऊपर यहाँ की जनता चाहती है यूएससी यानी छोटा हॉस्पिटल, जिससे यहाँ की जनता को उपचार मिल सके। लेकिन पिछले दिनों भी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का मेयर था, बीजेपी के ही एमसी थे, उन्होंने इस पर कोई संज्ञान लिया। सबसे बड़ी और भयंकर समस्या है वो, अगर आने वाला यहाँ से जो भी एमसी बनता है अगर यूएससी यानी ये छोटा हॉस्पिटल यहाँ बनवाता है तो मेन समस्या है जी। दूसरी समस्या रोड की और डिवाइडर की है। तीसरी समस्या आवारा पशुओं की है, सड़क की है, सीवरेज लाइन की है। सीवरेज बहुत बैक मारते हैं। बारिश के दिनों में तो यहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है कि ये आदमी 10-10, 20-20 घंटे तक यहाँ से एंट्री नहीं कर सकता। सारी सड़कें लबालब, और सीवरेज की सफाई नहीं है, और डेंगू का बहुत प्रकोप रहता है। ना ही यहाँ पर कभी आज तक जितने भी एमसी रहे कि इन्होंने फॉगिंग करवाई, ना डेंगू का उपचार करवाया। तो इतनी भयंकर समस्याएं हैं। मैं आने वाला जो भी यहाँ का एमसी होगा उनसे यही निवेदन करूँगा कि इन समस्याओं का जो समाधान करेगा, और इन्हीं समस्याओं की वजह से कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये मुख्य समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान होना बहुत ज़रूरी है जी। हाँ जी पुनिया साहब। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जो इतने हमारी भावी योजनाओं के बारे में आप बार बार उठाते रहते हैं और हमें पूछते भी हैं, तो आपका धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज़ाद नगर जो है, आज़ाद नगर दोनों तरफ से इतनी यहाँ पर शिक्षण संस्थाएँ हैं, और आगे राजस्थान गुजरात को हमारा रोड कनेक्टिविटी करता है। हमारे रोड में 600 के लगभग अपना दुकानें हैं रोड के ऊपर। यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए जो रोड पर पानी भरता है उसके लिए बार बार एजिटेशन करते रहे। पिछले पार्षदों ने किसी रूप में किसी का कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद में हमारा दोनों तरफ एक ड्रेन बनी हुई है। वो ड्रेन इतनी टूटी फूटी है कि उसके अंदर आपका डेंगू का रेजिडेंस बन चुके हैं। क्वार्टर काटने बाकी है सरकार द्वारा। यदि वो काट देते तो और अच्छा होता, क्योंकि वो टूटा हुआ पानी आगे निकासी होता नहीं। जो डेंगू की सबसे शिकायत भी पीछे हमारे यहाँ इसी एरिया में आई थी। तीसरा, हमारा इस एरिया का जो सबसे बड़ा मांग है, हमारा गर्मियों के अंदर वाटर वर्क्स की बड़ी जो सप्लाई की है वो दिक्कत आती है। वाटर वर्क्स के अंदर पानी की जो भरने की क्षमता है वो कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवा के पानी को उसको वो किया जाए। सबसे बड़ी ये दिक्कत ये है जी। और हम मांग करते हैं आने वाले पार्षदों से भी, जो भी आए उनको हम बधाई देते हैं, परंतु हम उनसे ये भी करते हैं कि इन बातों को वो थोड़ा गौर करें, क्योंकि पीछे कई बार हम सरकार के पीछे वोट देते हैं। देने भी चाहिए जो जिसकी इच्छा हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, परंतु मैं ये कहता हूँ कि दोनों पार्षद बीजेपी के थे और दोनों यहाँ का अपने विधायक था वो भी वो था, उसके बावजूद भी इन समस्याओं पर नहीं हुआ। एक जैसे भाई ने बिठाया हॉस्पिटल वाली, हमारी बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। एक निचला तबका पड़ता है, गरीब
तरक्का पड़ता है, आउट एरिया पड़ता है। हॉस्पिटल के बारे के अंदर इतना बार बार एजिटेशन चल रहा है उस पर, जबकि सरकार जगह मांग रही है, बार बार लेटर आ रहे हैं, उसको अनसुना क्यों किया जा रहा है, हमारे समझ से बाहर है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ मेन गलियों में जो खंबे खड़े हैं वो बीच में आ चुके हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसलिए मतलब ये खंबे हटाए जाएं, ये मेन समस्या है। हाँ जी सर, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, यहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ, बट मेरा इधर आना जाना है मेरे काम की वजह से। जो मैं फील करता हूँ यहाँ पे, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई, सारे वार्डवासी बैठते हैं, तो एक तो हॉस्पिटल की समस्या इन्होंने बताई, सेकंड पानी वाली समस्या, क्योंकि जब पानी भर जाता है तो यहाँ पे लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है। थर्ड, हम लोग जाते हैं इन गलियों में तो जितने भी खंबे लगे हैं स्ट्रीट्स के अंदर सारे बेतरतीब है, वो समझ नहीं आता कि खंबे जो है गलियों में है या गलियाँ खंभों के बीच में बनाई हैं, वो समझ नहीं आता हम लोगों को। थर्ड, जो एक समस्या बड़ा विकराल रूप जो धारण कर रही है वहाँ ट्रैफिक की, यहाँ पे जो आपका मेन जो चौक है मिनी सेक्रेटेरिएट के पास, वहाँ पे आप बत्ती की आप लेंथ देखेंगे ना, रेड लाइट की जो है वो 120 मिनट्स होगी है, और जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है वो 3 मिनट भी होगी, 4 मिनट भी, तो ट्रैफिक की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। बीच में आप देखोगे, आपको रोड अगर क्रॉस करना है तो प्रॉपरली यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं है, बीच में आप रोड कैसे क्रॉस करो वो भी जाम लगा देता है। तो एज पर मी ये यहाँ की समस्याएं हैं। नमस्कार जी। एक सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है बेसहारा पशुओं की, जो रोड के ऊपर बैठे रहते हैं, उनकी सेवा व्यवस्था फैली हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है बंदरों की, उन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया हुआ है। कुछ जो पॉश एरिया है वहाँ तो लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक वायर लगा ली, अब वो वहाँ से, और जो थोड़ा डाउन एरिया है वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ उत्पात मचा रहे हैं। हाँ जी पिंकी जी, तो क्या कहना चाहेंगी आप अपने कार्यकाल के बारे में, क्या क्या आपने वार्ड में कार्य करवाए? सबसे पहले तो आपका आज़ाद नगर 19 वार्ड में स्वागत करती हूँ अमर उजाला चैनल के माध्यम से। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले तो ये मेरा परिवार खड़ा है, आज़ाद नगर 36 बिरादरी भाईचारा शर्मा जी का बनाया हुआ परिवार है। तो मैं ज़्यादा काम गिनाऊँ नहीं की, फिर भी परिवार के गांव काम जो पढ़ाते नहीं है, तो फिर भी मैं बताना चाहूँगी आपने हमारा जो रास्ता चौड़ा हुआ है, पहले 15 फुट का था, 30 फुट का सबसे बड़ा काम था, 19 साल से ये चल रहा था। तो सबसे बड़ा कार्य तो आज़ाद नगर 19 वार्ड के लिए ये हुआ, जिस तरह कम्युनिटी सेंटर है, 3 स्कूल हैं और जिस तरह 2 पार्क हैं, तो हज़ारों की जनसंख्या में लोग घूमने भी आते हैं, शादी भी होती है, तो उससे आज़ाद नगर 19 वार्ड को बिल्कुल 100% सुविधा मिली है। और पानी वाली है जो 10 करोड़ का काम हुआ है, जिस तरह बड़ी मोटर रखी गई है, बड़े टैंक रखे हैं, घर घर तक पानी पहुंचाया है, 14 फुट की लाइन, 12 की और 4 की, तो हर गली में पानी का पहुंचाने का काम किया है। सड़क, पानी, सीवर और लाइट, तो ये भी, और जोड़ी का सौंदर्यीकरण हुआ है। तो इतने एक अवैध कॉलोनियाँ क्योंकि इस वार्ड में काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो क्या उस पर किसी तरह के प्रयास हुए और क्या उसमें कई सफलता मिली आपको? देखो, एक बालाजी कॉलोनी है, वो हमने ऊपर दे रखी है, तो भेजा हुआ है, उसका भी भाई हमारी पास हो जाए और हम जल्दी से जल्दी वो 3-4 गलियों बना दें। एक अपना मेन रोड का मुद्दा काफ़ी उठता रहा है, क्योंकि शहर के और अगर मुख्य मार्गों को देखेंगे तो अपना आज़ाद नगर ये वार्ड है कहीं ना कहीं पिछड़ा नजर आता है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेकर देखो, पिछड़ा नहीं है आज़ाद नगर। आप देखोगे 12 साल पहले जब शर्मा जी पहली बार नगर निगम में आए थे, तो उसका बाद में आप देख रहे हो हर चीज़ की सुविधा, सीवर, पानी, लाइट और बिजली घर भी बना, कम्युनिटी सेंटर भी है, पार्क भी है, हर जगह अपना सौंदर्यीकरण मिलेगा। रहा मेन रोड का आज़ाद नगर का 29 करोड़ का, हमारी जो रणवीर गंगवा मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो भी पब्लिक हेल्थ से, तो ये जितने भी बरसाती नाला है वो भी नई लाइन डलवाएंगे। और जो मेन रोड है आज़ाद नगर का, वो भी 29 करोड़ का एस्टीमेट बनाया हुआ है। जल्दी से इलेक्शन होने के बाद जल्दी से जल्दी ये कार्य करवाएंगे। एक आपके कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में एक स्वास्थ्य केंद्र का काफ़ी मुद्दा उठा था और उसको लेकर काफ़ी धरना भी काफ़ी लंबा चला था, उसको लेकर क्या कहना है? क्या उसको सिरे चढ़ाया जाएगा आगे? देखो, सीएम साहब के पास भेजा हुआ है, तो बड़ा हॉस्पिटल हम 100% बनवाएंगे, हॉस्पिटल भी और मिनी स्टेडियम भी, और आज़ाद नगर का जो मेन रोड है वो भी जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू करवाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।